गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। माता रानी करे आप लोग एकदम यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो मैं इसमें सुबह के 6 से ज़्यादा ही हो गए थे और ये देखिए कितना उजाला हो रखा है। तो इसमें मौसम अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि ठंडी जा चुकी है और कोहरा नहीं है, तो इसलिए 5:30 के बाद, उसके बाद जैसे जैसे ही 6 बजे उसके बाद ये इसमें बिल्कुल उजाला हो जाता है। तो फिर मैं घर के जितने सारे काम थे वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे बस अब नहाना ही था। तो मैं सोची कि सबसे पहले आगे यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ लगाने लगी। यहाँ जब इस समय कम से कम 4 से 5 दिन हो गए थे, मैं बीमार थी, इसलिए यहाँ झाड़ू भी नहीं लग पा रहा था। तो बस किसी तरह से अंदर की साफ़ सफाई हो जा रही थी, बाहर की नहीं हो पा रही थी। तो बाहर मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी। तो फिर मैं करके उसके बाद आ गई नहा धो के, यहाँ भगवान जी की आरती करने लगी और पूजा पाठ किया। कान्हा जी को नहलाया धुलाया, पर पूरा आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया क्योंकि रोज़ रोज़ डेली डेली कितना दिखाऊंगी। तो मैं जो डेली का रूटीन है वो दिखा रही हूँ। तो मैं अब पूजा पाठ करके बाहर भी जल भगवान जी को अर्पित करके उसके बाद आ गई किचन में सीधे। अब यहाँ आई तो फिर सबसे पहले मैं सोची कि आगे यहाँ दाल रख देती हूँ। दाल रखने के बाद फिर जो और मेरे काम है वो करूँगी। आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग आज भी करनी है। इस समय जब से मैं तबीयत मेरी ख़राब थी और क्योंकि पूरा घर गंदा हो रखा था, तो एक दिन में तो कोई चीज़ होगा नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन लगने वाले हैं ये साफ़ सफाई में। तो इसलिए और मेरे यहाँ कोई गेस्ट भी आने वाले हैं, तो उसके भी उनके भी परिपक्व में थोड़ा सा होता है ना कि अगर वैसे तो अगर बीमारी ना होती तो घर तो वैसे भी साफ़ रहता है, डेली का डेली मैं कर लेती हूँ। पर इस समय 3-4 दिन की बीमारी में ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। तो फिर इसलिए जैसे जिससे बना, बच्चों से बेचारे से जैसे बना वैसे कर दे रहे थे। 3-4 दिन की बीमारी में मैं ज़्यादा काम तो कर नहीं पाई, तो इसलिए घर थोड़ा सा हो रखा है गंदा, तो धीमे धीमे करके मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने दाल रख दिया और चावल को भी धुल लिया। चावल धुल के उसके बाद रख दे रही हूँ। तो जो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल के आई थी और वो सूख भी गए थे, तो फिर मैं और यहाँ जल्दी जल्दी साफ़ करते करते उसके बाद यहाँ डालती भी जा रही थी। क्योंकि इस समय आज मैं ना जो रजाई होते ना, रजाई के कवर वगैरह सब साफ़ की थी। तो फिर क्योंकि अब ठंडी जा चुकी है, तो जो रजाई जैसे मोटे मोटे जितने थे वो मैं सोच रही थी आज ये सब सुखवा के रख देती हूँ। तो इसलिए मैं स्वेटर तो मैंने अपना तो रख दिया, अभी बच्चों का और इन लोगों का नहीं रखा है, पर अपना स्वेटर भी रख दिया है मैंने। बस 2 स्वेटर निकाली हूँ, बस एक कहीं आने जाने वाला और एक ये जो डाल रही हूँ, ये सूख जाता है तो फिर यही पहन लेती हूँ। क्योंकि अब सुबह शाम ही पहना जाता है, दिन भर स्वेटर पहन के रह भी नहीं सकते हो। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से कपड़ा डालने लगी। इतना सूख गया था, या इतना मतलब साफ़ कर लिया था और वॉशिंग मशीन में सूख भी गया था। तो फिर मैं इतना डाल दे रही हूँ और अभी वॉशिंग मशीन चल भी रही है। तो इधर मैं डालती जा रही हूँ सूख सूख के, फिर वहाँ ले जाके फोल्ड भी करती जा रही हूँ लगे हाथों। क्योंकि ये चेयर पे पूरा रखे रहते हैं ना, तो फिर अजीब से थोड़े लगते हैं। तो ये बच्चों की अलमारी है, तो बच्चों की अलमारी में बच्चों का कपड़ा रख दे रही हूँ, फिर मैं अपनी अलमारी में मैं अपना रखती हूँ। तो इस तरह से रहता है तो फिर ठीक रहता है। और एक ही अलमारी में दोनों बच्चों का रहता है ना, तो फिर रैक भी अलग करती हूँ कि नीचे वाले में उनका, ऊपर वाले में उनका। तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल सब मिल जाता है। पर मिलता क्या, बच्चों का फिर बिखर ही जाता है। कितना भी फोल्ड करके रखो वो बिखेर ही देते हैं, एक कपड़े निकालते हैं तो एक गिरा ही देते हैं। तो फिलहाल कोई नहीं। तो फिर यहाँ मैं मेरा जो था 1-2 साड़ी यहाँ फोल्ड करके रख लेती हूँ, फिर से फटाफट से लग जाती हूँ मुझे। क्योंकि अभी यहाँ ये काम करके मुझे डालनी थी बरी, जो कड़ोरी कल के ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग कि वो मुझे सब कुछ मिला के मैं रखी थी, वो मुझे डालना है। तो यहाँ से मैं करके उसके बाद झाड़ू पोछा करना है। झाड़ू पोछा करके फटाफट से निकलती हूँ छत के लिए। तो यहाँ मैं जितने कपड़े थे वो भी फोल्ड कर लिया और वहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े बार बार डाल डाल के आ रही थी, घर का जो जितना काम बचा हुआ था वो करने। तो यहाँ पूरी अच्छी तरह के से आज क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की। उसके बाद तब तक काफ़ी धूप निकल आएगा।
10 बजे तक मैं सोच रही थी कि जो कोहड़ी है मिला के रखी हूँ वो भी डाल देती हूँ, और वो डालने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सोची कि घर के जितने काम हैं सारे कर लो, नहीं तो उधर से आऊँगी ना थक हार के तो घर का भी करना पड़ेगा, तो ज़्यादा ही मेहनत हो जाएगी। तो इसलिए सोच रही हूँ कि आगे ये घर का जितना काम है समेट लूँ, खाना बना लूँ, सब कुछ कर लूँ, तो छत पे जाऊँगी, बस वो डालना रहेगा। डाल के आके अगर मुझे थकान भी लगती है तो मैं कम से कम 10 मिनट लेट जाऊँगी। तो इसके चक्कर में यहाँ की जितने सारे काम हैं वो करके जाऊँगी, झाड़ू पोछा करके, खाना बना के, सब कुछ करके तब छत पे चलूँगी। तो फाइनली मेरा सब कुछ हो भी गया है, बस इतना करके उसके बाद अब चलती हूँ छत पे। तो ये देखिए घर का काम पूरा नीचे का जितना था वो सब हो गया। उसके बाद मैं ये लेके आ गई बरी को डालने के लिए। आगे मैं ये देखिए जो पीठी होती है ना, थोड़ा सा इसमें बिना मसाला और बिना अदरक और मिर्चा डाले ये थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ, जो दाल पीस के रखती हूँ तभी, क्योंकि ये 5 बनाते हैं, 5 बना के पूजन करते हैं। तो ये देखिए मैं 5 रख दे रही हूँ। रख के उसके बाद यहाँ सिंदूर से और हल्दी से टीका लगाया जाता है, और मिर्च भी इसमें रेड वाली जो मिर्च होती है ना वो भी लगाया जाता है, और वो करके पूजन करके उसके बाद यहाँ मैं हींग नहीं मिलाई थी, हींग अब मिला रही हूँ, क्योंकि हींग नहीं मिला के रखी थी। मैं सोची कि तुरंत हींग मिला लूँगी, तो हींग मिला के यहाँ फिर फटाफट से डालूँगी बरी को। और ज़्यादा तो नहीं है, तब भी है काम भर का, और इतना अकेले में डालने में तब भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे 2 लोग रहते हैं और 1 लोग में फ़र्क है, तो अकेले मुझे डालना था। और ये देखिए मैं अपना जुगाड़, ये ग्लव्स लगा ले रही हूँ ना, तो क्या है कि हाथ नहीं जलता, नहीं तो इतना ज़्यादा जलन होती है हाथ में ना कि पूछिए ना। तो क्योंकि मैं हर साल डालती हूँ ना, अगर ऐसे ग्लव्स नहीं लगा के डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पूरा दिन और पूरी रात मेरा हाथ से बहुत मैं परेशान रहती हूँ। तो इसलिए मैं 2 साल से करती क्या हूँ, ग्लव्स लगा के डालती हूँ ना, तो बहुत ही आराम मुझे मिलता है, हाथ में जलन नहीं होती है। तो यहाँ मैं बैठ गई अपना ये डालने, और काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि अकेले डालो, और 2 लोग हो तो ठीक है, और हूँ तो अकेली, कहाँ से 2 लोग को बुलाऊँ, तो अकेले ही इतना डाल पूरा। ये देखिए फाइनली मेरा डल गया, कम से कम 1 घंटे लगे हैं, और ये तो मैंने वीडियो कट करके दिखाया आप लोगों को। तो ये करके उसके बाद मुझे और सारे काम करने थे। आगे मैं चलूँगी नीचे, और ये कम्बल, ये जो मोटे वाले जो ब्लैंकेट है ना, ये भी मैंने किया था साफ़, गई नीचे उसके बाद साफ़ करके, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम की। और ये तो शाम का वीडियो है, इस समय बज रहे थे 2:30। तो ये जहाँ तक सूख चुके थे, ये नीचे नीचे थोड़ा सा सूखना बाकी था, और ये तो मैं ऐसे ही धूप दिखा रही थी रजाई में। और ये ब्लैंकेट जो मोटे वाले थे वो मैंने धुला था, मैं सोची एक ब्लैंकेट धुल के अब रखूँगी, बहुत सारे ब्लैंकेट निकले हुए थे। तो वहाँ करके उसके बाद ये देखिए मैं ये भी करने लगी। और क्योंकि बहुत इस समय जितने मेरे पेड़ पौधे थे ना, मेरी जितनी सब्जियाँ उगाई थी सब उगाई हैं, तो मुझे ये ग्रो बैग भरना था। मैं सोची आज ये वाला भी काम फाइनल कर लेती हूँ, सब जितना है ग्रो बैग भर लेती हूँ। भरने के बाद अब मुझे लगानी है इसमें सब्जियाँ गर्मी वाली, और सब्जियों को उगाई थी वो सब बहुत ही अच्छी तरह से उगाई है। ये देखिए ये पालक है, और ये ट्रे में मैंने सारी सब्जियाँ उगाई थी, सीड वो सब उगाई हैं। और वहाँ करके और वहाँ पे जितना ग्रो बैग था सब भर लिया। और भरने के बाद ये दोनों रजाई में ये कवर लगा देती हूँ। लगा के सूख गए थे, सारे दोनों कवर सूख गए थे, तो मैं सोची कि लगा लेती हूँ। लगा के उसके बाद इसे रख देती हूँ अब अंदर, क्योंकि अब रजाई का टाइम गया, अब उतनी ठंडी नहीं रह गई है। तो जितने मोटे वाले हैं वो सब रख दूँगी, हल्के हल्के निकाल लूँगी। तो यहाँ ये दोनों पे मैंने कवर चढ़ा लिया, कवर चढ़ा के अब ये दोनों रख देती हूँ। तो और उसके बाद जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ने लायक है, बस उतना ही ठंडी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो यहाँ मैं फटाफट से आ गई, बच्चों का सहारा लिया। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी ये उठा रही है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा तो है देखने में, पर ये वज़न है, इसमें पूरा सारा बर्तन ही रखा हुआ है, तो इसलिए वज़न था ये वाला बस का छोटा वाला। तो यहाँ इसमें मैं जितना है रजाई वगैरह रख देती हूँ। और तो मैंने बेड में ही मैं रखती हूँ, पर रजाई का जल्दी काम नहीं आता ना, तो ये इसी में रखती हूँ। और ये देखिए सारे जो नवरात्रि के सामान है इसी में रख दिया है, क्योंकि चूहों से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जो चूहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा कुतर देते हैं सामान को, पर ज़्यादा तो नहीं है, पर 1-2, और इसीलिए मैं नवरात्रि का इसी में रख देती हूँ, ताकि धूल मिट्टी भी नहीं जाए इसमें।
तो यहाँ मेरी 2 आ गई और एक रजाई मेरी बाकी है, वो भी थोड़ा सा जगह बना के रख देती हूँ इसी में, ताकि अभी नवरात्रि आने वाली है, ये तो निकल जाएगा। फ़िलहाल 9 दिन के लिए ही निकलता है, उसके बाद इसी में रखा रहता है। तो एक साइड में, और बेड में नहीं रखती हूँ क्योंकि बेड में थोड़ी सी धूल मिट्टी या तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ लेते रहते ही ख़राब ना हो जाए, और ये जल्दी खुलता नहीं है, कभी कभार ही खोलती हूँ, इसे जल्दी नहीं। बेड है तो बेड हमेशा ही खुलता रहता है। और ये इसमें रख दिया, और अब चलती हूँ, जो और काम है वो कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत और काम बचाया हुआ है, नहीं तो फिर ये समझिए दिन भर इतना सारा काम होता है कि समझ में ही नहीं आता। पर सुकून भी मिलता है, अगर घर को बिल्कुल व्यवस्थित कर दो ना तो इतना सुकून मिलता है कि पूछिए ना। जो हम हाउस वाइफ है ना, वो यही हम लोग चाहते हैं कि घर बिल्कुल व्यवस्थित रहे और अच्छे से हर काम समय पे हो जाए। तो जो सुकून, जो खुशी मिलती है ना, वो और कहीं भी नहीं मिल सकती। तो मैं बरी को देखती कि अगर अपने जगह से छोड़े तो उसे छुड़ा देती हूँ। ये देखिए मेरी ये बहुत अच्छी से उग आई हैं। यही अपने ब्लॉग का करते हुए, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।